Hello everyone, welcome you all to the online platform of the Learners Hub. Today we are going to start our new topic, that is relation. So let us start relation. बेसिकली रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ने के पहले एग्जाम्पल देख लेंगे, पहले एग्जाम्पल देखेंगे फिर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। ओके, तो अगर हम बात करें रिलेशन की, बेसिकली अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के लिए वी नीड टू ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो रिलेशन किसी भी तरीके का हो, ठीक है, लेकिन रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। मिनिमम दो ऑब्जेक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। किसके लिए? रिलेशन के लिए। ओके, देन सपोज हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए बेसिकली अगर कोई सेट ले लें, कोई सेट ए है, ये कोई सेट ए है, ए इज इक्वल्स टू 1,2। कोई सेट बी है, बी इज इक्वल्स टू 2, या 3,4। ठीक है, कोई सेट ए हो गया 1, 2, कोई सेट बी हो गया 3, 4। ओके, नाउ अब क्या करेंगे? अब हम रिलेशन बनाएंगे। बेसिकली रिलेशन को हम लोग लिखते कैसे हैं? रिलेशन अगर सेट ए से सेट बी का बनाना है तो ये जाएगा ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी का रिलेशन हम लोग बना रहे हैं। ओके, सेट ए से सेट बी का हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलेशन बना रहे हैं। इस वजह से रिलेशन हम ऐसे लिखेंगे। और रिलेशन हम लोग को मिलेगा कैसे? एक्चुअली बुक में कैसे मिलेगा रिलेशन कोई आर मान ले रहे हैं। ओके, एक्स कॉमा वाई क्या हो गया? हमारे ऑर्डर पेयर हो गए, ऑर्डर पेयर। ओके, एक्स कॉमा वाई क्या हो गया? ऑर्डर पेयर। इस फॉर्म में मिलेंगे ऑर्डर पेयर, जो कि सपोज वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ओके, क्या कह रहा है? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x क्या करेगा? a से बिलोंग करेगा और y किससे बिलोंग करेगा? सेट b से। ठीक है, x किससे बिलोंग करेगा? सेट a से। y किससे बिलोंग करेगा? सेट b से। यानी कि अगर x की जगह, सपोज x की जगह हम 1 रखते हैं, हमारा रिलेशन कैसा बना? अगर x की जगह हम सपोज 1 रखते हैं, x1, तो y क्या होगा? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। यानी कि x की जगह हम 1 रखें तो y क्या होगा? 2 प्लस 1 यानी कि 3 b से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 3 हो जाएगा। ओके, वहीं अगर, ठीक है, अगर हम x इज इक्वल्स टू 2 रखें तो y क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, y क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा दो रिलेशन बन गया, दो ऑर्डर पेयर मिले हमें इस रिलेशन से। ये रिलेशन क्या बोल रहा है? x कॉमा वाई एक ऑर्डर पेयर है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। जो y होगा वो इससे 2 ज़्यादा होगा। और क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, एक रिलेशन ये मिल गया। चलिए एक और रिलेशन हम देख लेते हैं। एक और रिलेशन, सपोज दिस इज R1। ये R रिलेशन हो गया, ये R1 रिलेशन की हम बात किए। ये भी क्या कह रहा है? ये भी रिलेशन जाएगा A से B। ओके, रिलेशन 1 है, A से B का रिलेशन। ये रिलेशन R1 रिलेशन क्या कह रहा है? ऑर्डर पेयर हो गया x कॉमा वाई इज टू y इज ग्रेटर देन, ये क्या कह रहा है? y जो है वो बड़ा है x से, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मतलब x a से सेट से बिलोंग कर रहा है और y करेगा b सेट से बिलोंग। ठीक है, तो इसका ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा? R1 इज इक्वल्स टू, ये सब बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब हम, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ये सब क्या है? रोस्टर फॉर्म में। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब क्या कह रहा है?
एक्स कॉमा वाई ऐसा ऑर्डर पेयर बनेगा और वाई जो है एक्स से बड़ा होगा। सपोज हम पहला ऑर्डर पेयर में 1 लिए, अब 1 से बड़ा कौन है, 3 भी है, 4 है, तो पहले 3 ले लेंगे, 1 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 4 ले लेंगे, 1 4, ठीक है। यानी कि y जो है 1 से बड़ा है, कहने का मतलब जो y प्लेस पे एलिमेंट वो हमेशा x से बड़ा रहेगा, ठीक है। और अगर 2 का लेते हैं, सपोज 2 का, तो 2 भी छोटा है 3 से, यानी कि 3 4 दोनों बड़े हैं, ठीक है। 3 4 दोनों बड़े हैं, तो एक बार 3 से बन जाएगा रिलेशन और एक बार 4 से बन जाएगा, 2 4। ये हो गया हमारा रिलेशन R1, ठीक है। ये हो गया सेट, ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। ये रिलेशन दिखाता है कि किससे किसका रिलेशन है, रिलेशन A से B का रिलेशन है, ठीक है। ये दिखाता है रिलेशन A से B का, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेशन बहुत तरीके बन सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम फिलहाल इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं और एक इसको भी रब कर दे रहे हैं, हाँ, इसको भी रब कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसको रहने देते हैं और थोड़ा सा a इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 1 2, सेट A हो गया, सेट B इज इक्वल्स टू 3 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एवरी रिलेशन जो होता है, एवरी रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इट्स सेट्स, ठीक है। क्या कह रहा है, एवरी रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इट्स सेट्स। सपोज सेट A और सेट B देख लेते हैं, A क्रॉस B देख लेते हैं। अगर हम A क्रॉस B देखेंगे, A क्रॉस B, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B। सेट B क्या कह रहा है, 3 4 और 1 2। पहले 1 का 3 से बनेगा, फिर 1 का 4 से बनेगा, यानी कि 1 3 और 1 4। फिर 2 का 3 से बनेगा, 2 का 4 से बनेगा, फिर 2 का 3 से बन गया रिलेशन, फिर 2 का 4 से। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ये जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन R1 की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या ये सबसेट है A क्रॉस B का, देखते हैं। 1 3, हाँ, 1 4, 2 3, 2 4, यस। जो R1 है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का, ठीक है। अब हम इसको रब करके एक रिलेशन और देख लेते हैं, ठीक है। एक रिलेशन और देखेंगे इसको रब करके। सपोज ये R2 रिलेशन ले लेते हैं, R2 रिलेशन है A से B का, ठीक है, सेट A टू सेट B। अगर इसमें लेते हैं R2 is 2, ये क्या कह रहा है, ऑर्डर पेयर हमारा x y एंड y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। y क्या होगा, x प्लस 1, ठीक है। वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। इट मीन्स कैसे इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये इक्वल्स का साइन रहेगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, x के जगह सपोज हम 1 रखते हैं, सपोज ऑर्डर पेयर में x की जगह 1 रखते हैं और y क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। क्या सेट ये वाला बिलोंग करना चाहिए सेट B से, ये वाला y बिलोंग करना चाहिए सेट B से, तो ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो यानी कि ये ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि 1 और
वन का ऑर्डर पेयर नहीं है, किसी के साथ रिलेशन वन का नहीं बन पा रहा है, ठीक है, वन का किसी के साथ रिलेशन नहीं बन पा रहा। अब देखेंगे टू का, टू हो जाएगा टू का, और टू प्लस वन यानी कि थ्री, हाँ थ्री एक रिलेशन बना रहा है, टू से थ्री का बन रहा है, तो ये एक हो जाएगा। क्या ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का? R2 क्या सबसेट है ए क्रॉस बी का? हाँ, 2,3 का भी R2 जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स सेट, ठीक है। अगर हम कितने बहुत तरह के रिलेशन बना सकते हैं सेट ए और सेट बी के बीच में, ठीक है, जितने तरह के रिलेशन बनेंगे वो सारे सबसेट होंगे इस सेट और इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। ए क्रॉस बी के सारे सबसेट होंगे, जितने तरह के ए से बी का रिलेशन बन सकता है उन सब का सबसेट होगा, ठीक है। यानी कि हम ये भी बात बोल सकते हैं, कि मतलब क्या हो गया, इट मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एंटायर पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि क्या है इसका मतलब? इट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इज इंटायर पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन, ठीक है, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिलेशन बनता है वो क्या हो जाता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने तरह के रिलेशन बन सकते हैं उससे ज़्यादा रिलेशन नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है? रिलेशन फ्रॉम आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है। एक रिलेशन बनता है आर, सपोज इसको हम आर लिख देते हैं, आर, ये क्या रिलेशन आर है, ए से बी का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। क्या कह रहा है? इस सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी, वो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या कह रहा है? सबसेट है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट। जो हमारा रिलेशनशिप बन रहा है फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी, ये जो हमारा रिलेशन बन रहा है फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का, वो क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। यही कह रहा है रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? यही हो गया रिलेशन, ओके, ठीक है। एक चीज और, ये हो गया हमारा डेफिनेशन, ठीक है। अगर कोई कह दे नंबर ऑफ सेट ए में अगर p एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में p हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b में q हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? या ऐसा कह दे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप पूछ दे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप पूछ दे, कितने तरह के रिलेशनशिप बन सकते हैं, तो हम क्या निकाल देंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 2 पावर पी क्यू, ठीक है, 2 पावर पी क्यू, ओके। ये हो गया हमारा रिलेशन फिनिश, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।